तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखो, ये चैप्टर पढ़ करके तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो भी होगा वो बिल्स के बारे में होगा, बिल्स के एक्सचेंज के बारे में होगा, मतलब बिल का लेन देन होगा। अब आप लोग इतना तो जानते हो कि बिल बनाता कौन है? दुकानदार बनाता है। किसके लिए बनाता है? कस्टमर के लिए बनाता है। जब भी कस्टमर दुकानदार से कोई भी सामान खरीदता है तो दुकानदार क्या करता है? प्रूफ के तौर पे एक बिल बनाता है। किसके प्रूफ के लिए? अपने प्रूफ के लिए कि भाई ये कस्टमर मेरे दुकान से सामान खरीद के लेके गया है, ये बिल उस चीज का प्रमाण है, प्रूफ है कि हाँ तू मेरे पास से सामान खरीद के लेके गया। नहीं तो कल को कोई भी कस्टमर दुकान में जाके बोलेगा कि मेरे को ये गुड्स खरीदा था आपके दुकान से, खराब हो गया। तो गुड्स जो बिल होता है एक प्रूफ होता है, समझ में आया? और बिल कस्टमर के लिए भी एक प्रूफ होता है। जैसे मान लो गुड्स खराब हो गया, जो मैंने चीज खरीदा था वो खराब हो गया और अगर मुझे उसको गारंटी या वारंटी में रिप्लेस करना है तो बिल ही मेरा एक प्रूफ होता है जिससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो इस चैप्टर में मुझे किसके बारे में पढ़ना है? बिल के बारे में पढ़ना है, बिल के एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ना है, बिल का लेन देन होगा। तो देखो, बिल है ना दो टाइम पे बनता है। बिल दो बार बनता है। एक तो जब मैं कैश में कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो भी बिल बनेगा, एक मैं जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करूंगा तो भी बिल बनेगा। कैश में ट्रांजैक्शन करना मतलब क्या होता है? मैं दुकान पे गया, मैंने पैसे दिए, सारे पैसे दिए जितने का गुड्स था और मैंने गुड्स ले लिया और उस बदले में जो दुकानदार मेरे लिए बिल बना के देगा वो बिल एक प्रूफ रहेगा। किस चीज का? गारंटी या वारंटी का। मेरे लिए इन द सेंस कस्टमर के लिए, और दुकानदार के लिए क्या कि हाँ भाई ये मेरा कस्टमर है। तो कैश ट्रांजैक्शन के टाइम पे भी बिल बनता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के टाइम पे भी बिल बनता है। इस टाइम पे भी दुकानदार बिल बनाता है। क्यों बनाता है? जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक दुकान वाले से कोई सामान खरीदा, मैंने उसको बोला कि भैया मैं आपको पैसा आपका 1 महीने बाद दे दूंगा। उसने बोला ठीक है, पहचान वाला था और उसने मुझे गुड्स उधारी में भेज दिया। अब वो मेरे नाम पे एक बिल बनाएगा, उस बिल में वो क्या लिखेगा कि अनिल नाम का कस्टमर मेरे दुकान से इतने इतने का सामान लेके गया है और वादा कर रहा है कि 1 महीने बाद वो पैसा दे देगा, और उस बिल पे मेरे से साइन करवा लिया। वो बिल एक टाइप का प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट मतलब क्या? वो मेरे से प्रॉमिस करवा रहा है कि तू पैसा दे देगा। उस बिल पे मैंने साइन कर दिया। अब वो लीगल एग्रीमेंट होता है। प्रोमिसरी नोट मतलब ऐसा बुक से पेपर फाड़ा और उसमें लिख दिया, ऐसा नहीं। वो प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है, डीड होता है। डीड मतलब एग्रीमेंट होता है जो दुकानदार और कस्टमर के बीच में बनता है। कल को अगर मैंने उसको पैसा देने से इनकार किया ना तो वो मुझे कोर्ट में भी घसीट सकता है। तो मैंने उस प्रोमिसरी नोट पे साइन कर दिया। और ये वाला जो बिल होता है ये सिर्फ जब हम कुछ उधारी में खरीदते हैं तभी बनता है। तो इस चैप्टर में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो बिल बनेगा वो हमारा कौन सा बिल होगा? प्रोमिसरी नोट होगा। समझ में आया? और प्रोमिसरी नोट में हम लोग वही लिखेंगे कि ये नाम का कस्टमर हमारे पास से गुड्स खरीद के लेके गया है, वादा कर रहा है कि इतने दिन में पैसा दे देगा। तुम लोग को पता है ये बिल भी बनाने का एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने खाली आप लोग को बस स्टोरी बता दी कि कैसे वो बिल बनेगा। तो हम लोग को इस चैप्टर में जो बिल के बारे में पढ़ना है ना, वो हम लोग को कैश ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें तो एंट्री नहीं होगी। पैसा दिया, गुड्स खरीद लिया, खत्म एंट्री। इसमें हम लोग को एंट्री करना है कि जब हम लोग उधारी में खरीदेंगे ना, जब हम उधारी में खरीदेंगे तब एंट्री बहुत सारी होगी, क्योंकि उधारी में खरीदने में बहुत सारे सिचुएशन होंगे, वो एंट्री इसके अंदर करना है। पॉज कर वीडियो, स्टार्ट। हम लोग को इसमें जो एंट्री सीखना है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला एंट्री ही सीखना है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंडर में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे ऐसे कि तुम लोग को एंट्री के अंदर सीखना है। कैश में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, पैसा दिया, गुड्स खरीद के लेके आया, ट्रांजैक्शन खत्म। लेकिन उधारी वाले में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे ऐसे, कुछ 22 से 23 ट्रांजैक्शन इसके अंदर होगा। इसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर 22 से 23 एंट्री होगी। तो वो क्या होगा? मैं हर एक एंट्री को स्टोरी में मैंने कन्वर्ट किया है। वो स्टोरी समझ में आ गया तुम लोग को एंट्री याद हो जाएगी, और एंट्री लर्न हो गई ना, तुम क्वेश्चन एक बार देख के भी समझ सकते हो। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चलो देखते हैं। हम लोग जो नॉर्मल अपने लैंग्वेज में दुकानदार को क्या बोलते हैं? शॉपकीपर बोलते हैं ना। दुकानदार मतलब शॉपकीपर होता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम शॉपकीपर को ड्रॉवर कहेंगे। ड्रॉवर
ड्रॉवर हमारा क्या हो जाएगा, शॉपकीपर। तो आप शॉपकीपर ना बोल करके आप लोग क्या बोलने का, ड्रॉवर बोलने का। और जो हमारा कस्टमर होगा उसको हम नॉर्मली तो कस्टमर बोलते हैं अपने जनरल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम अपने कस्टमर को क्या कहेंगे, ड्रॉवी कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रॉवी। ड्रॉवर मतलब दुकानदार, ड्रॉवी मतलब क्या होता है, कस्टमर। ड्रॉवर का काम क्या होता है, दुकानदार का काम क्या होता है, गुड्स को बेचना और बिल बनाना। तो इसका काम होता है मेक अ बिल, या मेक की जगह पे लिख सकते हो ड्रॉ अ बिल। ये बिल बनाने का काम करता है। जब भी कोई सामान इससे खरीदेगा तो ये बिल बनाएगा। और ड्रॉवी का काम क्या होता है, जो इसने बिल बनाया उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना मतलब कि हाँ भाई ड्रॉवी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। आया समझ में, डाउट है? ड्रॉवर मतलब दुकानदार, ड्रॉवी मतलब कस्टमर। ड्रॉवर का काम होता है बिल को बनाना और ड्रॉवी का काम होता है उस बिल को एक्सेप्ट करना। आया समझ में? देखो इस चैप्टर में पूरा जर्नल एंट्री है। और अगर आप लोगों ने 11th में अकाउंट्स का गोल्डन रूल पढ़ा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये अगर एंट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझेगा। आया समझ में? तो जनरल एंट्री आना चाहिए। मैं हर एक एंट्री जब कराऊंगा आप लोग को तो उसमें जनरल एंट्री भी बोलते जाऊंगा एक दो एंट्री में, ताकि तुम लोग को वो बाय हार्ट हो जाएगा, 11th की चीजें भी रिवीजन हो जाएगी। तो कुछ 22 से 23 एंट्री है हमारे इस चैप्टर में और मैंने हर एक एंट्री को 4-4 पार्ट में डिवाइड किया। 22 से 23 एंट्री को मैंने 4-4 एंट्री में डिवाइड कर दिया है और हर 4 एंट्री में मैंने स्टोरी रखा है। हर 4-4 एंट्री में मैंने क्या रखा है, स्टोरी रखा है। और ऐसे स्टोरी समझते जाएंगे और हम अपना एंट्री लर्न करते जाएंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट स्टोरी, पहला 4 स्टोरी क्या है ये। और ये जो 4 स्टोरी बता रहा हूँ ये सबसे तुम्हारा बेसिक एंट्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि ये हर एक स्टोरी में यूज होने वाला है। ये जो पहला बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये सबसे बेसिक है और ये सब स्टोरी जो आगे की बताऊंगा सब में यूज होगा। तो एक ड्रॉवर है और एक ड्रॉवर। मान लो मैं ड्रॉवर हूँ मतलब दुकानदार और सचिन नाम का एक ड्रॉवी कस्टमर है। देखो कोई भी दुकानदार किसी भी कस्टमर को उधारी में सामान तभी बेचता है जब वो उसको पहचानता होगा, जान पहचान होगा तभी। सपोज मान लो कि मेरा सचिन से अच्छा खासा पहचान है। सचिन मेरी दुकान पे एक दिन आया और उसने मुझे बोला कि मुझे सर कुछ गुड्स खरीदना है। तो उसने मेरे दुकान से कुछ 10,000 का सामान खरीदा। मैंने बोला पैसे दे दो, तो उसने बोला कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने बाद पैसे दे देना। तो इसने बोला ठीक है मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। मैं बोला ठीक है रुक जाओ, मैं एक बिल बनाता हूँ आपके नाम पे। वो मेरे दुकान का एक प्रोमिसरी नोट है, उस पर मैं यहाँ पे अपने दुकान का एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे उस सचिन का एड्रेस लिखूंगा मतलब कस्टमर का, यहाँ पे अपने दुकान का स्टैंप मारूंगा और यहाँ पे मैं जो ये लाइन कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कि सचिन नाम का कस्टमर मेरे दुकान से 10,000 का सामान खरीद के लेके गया है और प्रॉमिस कर रहा है कि वो 2 महीने बाद पैसा दे देगा। और ये चीज उसने पढ़ा और ये पढ़ करके सचिन ने यहाँ पे साइन कर दिया। इसका मतलब सचिन ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा। बिल पे साइन करने के बाद बिल अपने पास कौन ले लेगा, अनिल, मतलब ड्रॉवर बिल अपने पास रख लेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक बिल ये सचिन को नहीं देगा। एक बार पैसे मिल जाएंगे तो अनिल के पास पैसे आ जाएंगे और ये बिल सचिन को दे देगा। समझ में आया? तो सचिन ने इस बिल पे साइन किया और बिल अनिल रख लिया। अब ये बात तो हो गई, 2 महीने का वादा किया था, 2 महीना बीता और 2 महीने बाद सचिन ने अनिल को पैसा दे दिया। पैसा दे दिया मतलब क्या होता है, बिल ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो गया मतलब क्या, पैसा मिल गया। अब पैसा मिलेगा तो अनिल के पास पैसा आएगा और सचिन के पास क्या जाएगा, बिल। अगर अब ये एक केस तो ये था पैसा मिल गया, लेकिन सर अगर पैसा नहीं मिला होता तो क्या बोलते? अगर पैसा नहीं मिला होता तो हम बोलते बिल डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड हो गया। पैसा मिला तो बिल ऑनर्ड, पैसा नहीं मिला तो बिल डिसऑनर्ड। खत्म स्टोरी। यहाँ पे पहले क्या किया, अनिल ने उधारी में गुड्स बेचा सचिन को। सचिन ने 2 महीने का प्रॉमिस किया कि पैसा दे दूंगा। अनिल ने बिल बनाया, बिल पे सचिन ने साइन किया मतलब एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके बिल अनिल ने वापस ले लिया। और 2 महीने बाद अगर सचिन पैसा अनिल को दे देता है मतलब बिल ऑनर्ड हो गया
और अगर पैसा नहीं दिया तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। समझ में आया? और एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में हमेशा तुम लोग दुकानदार के नजरिए से ही सोचना, मतलब ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना, तभी ये तुम लोग को चैप्टर अच्छे से आएगा। सर ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचना है? क्योंकि यार एक दुकानदार के पास दिन भर में हजारों कस्टमर आते हैं, अब कस्टमर के नजरिए से नहीं सोच सकते ना हम, हजारों कस्टमर के नजरिए से। इसलिए दुकानदार अपने बारे में सोचता है कि मेरे पास क्या आया, मेरे पास से क्या गया। आया समझ में? तो चलो मैं एंट्री कर रहा हूं। तो इस चैप्टर में तुम लोग हमेशा ना किसके बारे में सोचने का, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहां पे एंट्री लिख रहा हूं। अभी वो चारों एंट्री यहाँ पे तुम लोग को सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, हमने बोला ना अभी के ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। तो सबसे पहले ड्रॉवर ने क्या किया था, गुड्स को सोल्ड किया था ना उधारी में, किसको, ड्रॉवी को। तो सबसे पहला स्टोरी का सबसे पहला पार्ट क्या था कि गुड्स सोल्ड हुआ था ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सबसे पहला यही हुआ था। ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बात बताओ, गुड्स जब ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बेचा था तो यहाँ पे गुड्स का रिसीवर कौन था, ड्रॉवी रिसीवर है ना। मतलब अनिल ने सचिन को गुड्स बेचा तो सचिन ने रिसीव किया ना गुड्स को, तो डेबिट द रिसीवर, गोल्डन रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, सचिन। सचिन मतलब कौन, ड्रॉवी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ड्रॉवी को मैंने डेबिट इसलिए किया कि डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, ड्रॉवी, इसलिए इसका नाम डेबिट कर दिया। टू मतलब मेरे पास से क्या जा रहा है, ड्रॉवी के पास से क्या गया, गुड्स गया ना, लेकिन हम गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। बोलो समझ में आया? पहला एंट्री क्या है, गुड्स उधारी में बेचा, तो यहाँ पे ड्रॉवी का नाम डेबिट इसलिए किया है कि डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब मेरे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, लेकिन हम गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ड्रॉवी का एंट्री बड़ा सिंपल है, अगर तुमको ड्रॉवर आया ना तो ड्रॉवी अपने आप आ जाएगा। क्या करना है, ड्रॉवर की एंट्री को यहाँ पे रिवर्स कर देना है। यहाँ पे सेल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे जो क्रेडिट रहेगा वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, सेल का परचेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे डेबिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे ड्रॉवी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉवर। पहला एंट्री खत्म। अब सेकेंड एंट्री, पहले मैंने गुड्स उधारी में बेचा था, फिर मैंने क्या किया, एक बिल बनाया। सचिन ने उधारी में सामान खरीदा था ना, बिल पे सचिन ने क्या किया, साइन किया। साइन किया इसका मतलब होता है सचिन ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया मतलब क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बिल को एक्सेप्ट किया। अच्छा बताओ, बिल को एक्सेप्ट किया ना इसने, सचिन ने साइन किया, साइन करके बिल कौन रख लेगा अपने पास, अनिल। मतलब अनिल के पास बिल आया, ड्रॉवर के पास क्या आया, बिल। व्हाट कम्स इन, बिल, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल को दे कौन रहा है, ड्रॉवी दे रहा है ना, तो टू ड्रॉवी अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला है इसलिए गिवर है इसलिए क्रेडिट में लिखा, और इसके पास बिल आ रहा है इसलिए डेबिट किया। बोलो समझ में आया? रिवर्स एंट्री, ड्रॉवी का क्या हो जाएगा, ड्रॉवर टू, ये बिल रिसीवेबल है तो क्या हो जाएगा इधर, बिल्स पेबल, अपोजिट हो जाता है इधर। बोलो समझ में आया? कुछ डाउट? थर्ड एंट्री, थर्ड में क्या था कि ड्यू डेट आया और सचिन ने पैसा दे दिया, मतलब बिल ऑनर्ड। ड्यू डेट आया मतलब पैसा मिल गया तो बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड का मतलब होता है पैसा मिल गया। तो अगर सचिन अनिल को पैसा देगा तो अनिल के पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू। तो अनिल सचिन को क्या देगा, बिल दे देगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इसका रिवर्स एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल, क्योंकि रिसीवेबल का पेबल हो जाएगा,
जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो क्रेडिट होता है यहाँ पे वो डेबिट हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आया समझ में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो कैश आया, बिल जा रहा है, और यहाँ पे इसका रिवर्स एंट्री कर देने का। ओके, सही से बैठ। नहीं ये सब कट मत करना, इतना तो कट आगे है। फिर लास्ट फोर्थ, मैंने बोला था कि पैसा मिल गया तो बिल ऑनर्ड। फिर मैंने बोला था ये भी सोचो अगर पैसा नहीं मिला तो बिल डिसऑनर्ड। पैसा नहीं मिला तो बिल डिसऑनर्ड। देखो डिसऑनर्ड की एंट्री बहुत सिंपल होती है। डिसऑनर्ड का मतलब होता है पैसा नहीं मिला तो बिल डिसऑनर्ड ना। इसकी एंट्री याद करना बड़ा सिंपल है। डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, ये तुम्हारे याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, डी फॉर डेबिट। आया समझ में? 2 क्रेडिट क्या होगा सर? डेबिट तो याद हो गया, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, डी फॉर डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, सचिन को मैंने 2 महीने बाद पैसा देने का वादा किया था, सचिन बोला दे दूंगा, लेकिन अगर 2 महीने बाद अगर वो पैसा नहीं देगा, बोलेगा सर मैं आने वाले 2 महीने बाद दूंगा, तो मैं पुराना बिल क्या करूंगा? फाड़ के फेंक दूंगा ना। तो फाड़ के फेंकूंगा मतलब मेरे पास से बिल जा रहा है, फेंकना मतलब बिल जा रहा है, तो मेरा क्रेडिट क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और रिवर्स एंट्री कर दो बिल रिसीवेबल का, बिल्स पेबल हो जाएगा, और ड्रॉवी का क्या हो जाएगा? ड्रॉवर अकाउंट। यहाँ पे आके आपका बेसिक एंट्री कंप्लीट होता है। बेसिक एंट्री में ये जो पहला और दूसरा एंट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टोरी में ये एंट्री यूज होने वाला है, हर एक स्टोरी में। ये दोनों तो सिचुएशन है कि पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन ये दोनों तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, हर एक स्टोरी में यूज होने वाला है। तो एक बार आप लोग इसको देख लो, कुछ डाउट